हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं 7 का पंच और शुरुआत करेंगे सबसे पहले पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ते सियासी तनाव की। जी हां, पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी आज पुलिस और प्रदर्शनकारियों की जंग का अखाड़ा बन गया। बीजेपी के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बीजेपी का आरोप है कि लाठीचार्ज की वजह से पार्टी का एक कार्यकर्ता मारा गया है। बीजेपी ने अब कल 12 घंटे का उत्तर बंगाल के बंद का आह्वान किया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बंगाल में बीजेपी टीएमसी को कड़ी चुनौती दे रही है। ये बंगाल में बीजेपी की ममता के खिलाफ हुंकार है, जिसे दबाने के लिए दीदी की पूरी पुलिस की टीम सड़कों पर उतरी नजर आ रही है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने पार्टी की उत्तर कन्या अभियान में शामिल हुए तो सड़कों पर कार्यकर्ताओं का जोश और हाई हो गया। चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन यहां पुलिस के साथ रस्साकशी हुई। सिलीगुड़ी के 3 बत्ती इलाके में तो पुलिस और कार्यकर्ता आमने सामने आ जाते हैं तो सड़कों पर हर ओर धुआं ही धुआं दिखता है। पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती है। तो कार्यकर्ता सड़कों पर टायर जलाकर ममता सरकार के खिलाफ विरोध जताते हैं। पूरे दिन सिलीगुड़ी की सड़कों पर ऐसा ही संग्राम दिखा, जहां एक ओर बीजेपी के कार्यकर्ता तो दूसरी तरफ राज्य पुलिस और आरएएफ के जवान थे। रैली में शामिल होने से पहले भी पुलिस के साथ संघर्ष देखने को मिला। जब दिलीप घोष एनएचपीसी के गेस्ट हाउस जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस की टीम वहां पहले से ही बैरिकेड लगाकर तैनात थी। इसके बाद यहीं से दिलीप घोष सड़कों पर उतरे और कार्यकर्ताओं के साथ रैली की शुरुआत कर दी। उसके बाद ही सिलीगुड़ी की सड़कों पर ये नजारा दिखा। पूरा सिलीगुड़ी को पुलिस से घेर दिया गया है। लोगों को जीना भी मुश्किल कर दिया है। पेशेंट को जाने नहीं दिया है। हर हाईवे, हर सड़क पर बैरिकेड लगाया गया है। तो सरकार डरी हुई है। पब्लिक की जो रोष है उसके कारण डरी हुई है। उस डर के कारण लोगों को जिंदगी को बेहाल करके रखा है और यहाँ सारी व्यवस्था बंद कर दिया है। ममता के खिलाफ बीजेपी के इस हुंकार में दिलीप घोष अकेले नहीं थे, बल्कि दूसरे इलाकों में कैलाश विजयवर्गीय और तेजस्वी सूर्या ने भी भीड़ की अगुवाई की। इस हंगामे और पुलिस के साथ धक्का मुक्की में बीजेपी के एक समर्थक की मौत भी हो गई है।
दिलीप घोष के मुताबिक जलपाईगुड़ी के रहने वाले 50 साल के बीजेपी कार्यकर्ता उलेन राय की पुलिस की लाठीचार्ज में मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अभी भी 5 महीने दूर है, लेकिन अभी से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सिलीगुड़ी में ही उत्तर कन्या अभियान में शामिल बीजेपी के नेता और वहां के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की कार पर हमला हुआ है। सिलीगुड़ी के फुलबाड़ी इलाके में बीजेपी उत्तर कन्या रैली निकाल रही थी। कैलाश विजयवर्गीय का आरोप है कि उनकी कार पर बम फेंका गया। टीएमसी और बीजेपी के बीच लगातार हिंसक घटनाओं की खबरें लगातार मिल रही है पश्चिम बंगाल से। ये घटना भी सिलीगुड़ी की है, जहां पे कैलाश विजयवर्गीय आज एक कार्यक्रम में थे। आरोप है उनकी तरफ से लगाया गया कि उनकी कार पर बम फेंका गया है। आगे बढ़ते बात करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 आतंकियों को पकड़ा है। शकरपुर इलाके में कार से आतंकी भाग रहे थे। पुलिस ने रोका तो उन्होंने फायरिंग की। बाद में 5 आतंकियों को जिंदा पकड़ लिया गया। इन आतंकियों में 2 पंजाब के हैं और 3 कश्मीर के बताए जा रहे हैं। दिल्ली को दहलाने की पाकिस्तानी साजिश नाकाम। दिल्ली में 5 आतंकी हुए गिरफ्तार। स्पेशल सेल ने दिया पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। बाइक सवार आतंकियों की ये तस्वीरें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जारी की है। पुलिस का दावा है कि आतंकी देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की कोशिश में थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मुस्तैदी से ये बाइक सवार आतंकी और इनके 3 साथी अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो चुकी है। एक कड़ी है ये, जहां पर कश्मीरी टेरर नेटवर्क को खालिस्तानी नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश की गई है। पंजाब के जो 2 पकड़े गए हैं, इनका हैंडलर कहीं गल्फ कंट्री में बैठा हुआ है, सुख भिखारीवाल, और जो कश्मीरी पकड़े गए हैं ये काम करते हैं हिजबुल मुजाहिदीन के लिए। उनके OGWs भी हैं या इनके कुछ डायरेक्ट कनेक्शंस अक्रॉस पाकिस्तान है। दिल्ली के शकरपुर में एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। यहीं पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। दिल्ली पुलिस को मिली है एक बड़ी कामयाबी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल जैसी जानकारी मिल रही है, ये सभी जो संदिग्ध हैं ये कथित आतंकी हैं और इनके पास से असलाह भी बरामद हुआ है। पुलिस ने जब इनको जो है रोका है, स्पेशल सेल ने रोका है, तो फिर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, यानी कि इन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया था गोलियों से। गोलियां भी चली और देखिए ये जो यहाँ पर निशान भी बने हुए हैं कि किस तरीके से कितने राउंड फायर हुआ है। ये इस डायरेक्शन में गाड़ी आ रही थी और यहाँ पर 6 राउंड तो ये यहाँ पर दिख रहा है कि 6 राउंड फायर हुआ है। ये देखिए ये जो गोलियां यहाँ पर जो गोली के खोखे बरामद हुए थे और पुलिस ने जो मार्किंग की हुई है लोकेशन पर आकर के, ये 3 ये 2 नंबर ये यहाँ पर ये पूरी लोकेशन है जहाँ पर ये घटना घटी है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि दिल्ली में 5 संदिग्ध लोग घूम रहे हैं और इनके ऊपर नार्को टेररिज्म का आरोप है और इसके जो है साथ में इनके ऊपर ये है कि इनका ISI से लिंक। दिल्ली में पकड़े गए इन आतंकियों का नाम शब्बीर अहमद, अयूब पठान, रियाज रथार, गुरजीत सिंह, सुखदीप सिंह है। इन आतंकियों में शब्बीर, अयूब और रियाज कश्मीर का रहने वाला है, तो वहीं गुरजीत और सुखदीप सिंह पंजाब के गुरदासपुर जिले के हैं। 5 आतंकियों की गिरफ्तारी शकरपुर से हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि टारगेट किलिंग इनका मकसद था। एक बड़ी कामयाबी। जो कश्मीर के जो आतंकी है इनका हिजबुल से कनेक्शन है, जिनको पाकिस्तान से ISI से संपर्क में थे और वहीं से उनको फंडिंग होती थी, वहीं से इनको निर्देश मिलते थे। वही जो ये खालिस्तान के जो 2 आतंकी है इनको गल्फ कंट्री से इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी। राजधानी दिल्ली पहुंचे थे, टारगेट किलिंग के मकसद से
जिसके बाद एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शकरपुर इलाके में एक मुठभेड़ के बाद इन 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और पता लगा रही है कि आगे इनका क्या मकसद था, कौन कौन लोग इनके टारगेट पे थे। एक बड़ा आंदोलन भी दिल्ली के अंदर चल रहा है, तो क्या कहीं उस आंदोलन में किसी तरह की गड़बड़ी फैलाना तो इनका मकसद नहीं था। ऐसे कई सवाल हैं जो इस समय इनकी गिरफ्तारी पर खड़े हुए हैं और अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन 5 आतंकियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हैं। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि ये आतंकी पाकिस्तान के एक बड़े नार्को टेररिज्म ग्रुप से जुड़े हैं। बड़ी खबर ये है कि गुरजीत सिंह और सुखदीप सिंह ने 16 अक्टूबर को पंजाब में शौर्य चक्र विजेता बलविंदर संधू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गुरजीत और सुखदीप सिंह के तार पंजाब के गैंगस्टर सुख भिखारीवाल से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। इन दोनों ने कश्मीर के 3 लोगों से ड्रग्स कंसाइनमेंट भी लिया था। स्पेशल सेल के DCP प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट को एक बार फिर कश्मीर लिंक के जरिए देश में फैलाना चाहता है और इसके लिए वो गैंगस्टरों का इस्तेमाल कर रहा है। गैंगस्टरों को आतंकी बनाकर उनसे टारगेट किलिंग करवाई जाती है, जिसकी फंडिंग ड्रग्स के पैसों से होती है। नार्को टेरर के मामले में दिल्ली में ये पहली बड़ी गिरफ्तारियां हैं। अब तक की जांच और पूछताछ के दौरान पता चला है कि इस मामले के तार दुबई से होते हुए पाकिस्तान तक फैले हुए हैं और अब दिल्ली पुलिस की पूछताछ का सीधे तौर पर मकसद ये है उन लोगों के बारे में पता लगाना जो इन लोगों की टारगेट किलिंग पर थे। साथ ही ड्रग से आया हुआ पैसा किन लोगों तक पहुंचना था। पुलिस के मुताबिक दिल्ली आने के पीछे आतंकियों का एक बड़ा मकसद था। आतंकी यहाँ पैसों की अदला बदली करने आए थे, साथ ही साथ आगे की प्लानिंग की तैयारी कर रहे थे। स्पेशल सेल की पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। काले कानून रद्द करा के रहेंगे। 8 तारीख को पूर्ण भारत बंद होगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बुलेट को लोग लगातार चुनावी बैलेट से अब जवाब दे रहे हैं। यहाँ जिला विकास परिषद के चुनाव चल रहे हैं। आज चौथा चरण था। कड़े सुरक्षा इंतजामों के साथ वोटिंग चल रही थी और कुपवाड़ा जैसे इलाके में जहां से अक्सर आतंकी वारदातों की खबरें आती हैं, वहां पर जबरदस्त लाइनों के बीच वोटिंग देखी गई। जम्मू कश्मीर में आज जिला परिषद के चुनावों के लिए चौथे दौर की वोटिंग हुई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। सुरक्षा के साथ साथ ही कोरोना से बचाव के भी पूरे इंतजाम किए गए थे। वोटिंग सेंटर पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल और सामाजिक दूरी का पालन किया गया। कश्मीर में आज DDC चुनाव के चौथे चरण में वोट डाले जा रहे हैं और आज जम्मू कश्मीर में कुल 34 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिनमें से 17 सीट कश्मीर घाटी में जबकि 17 सीट जम्मू इलाके में है। तकरीबन 2200 जो है पोलिंग बूथ्स हैं यहाँ पे, जिनमें से 1100 के करीब जो पोलिंग बूथ्स हैं वो कश्मीर घाटी में है और सभी के सभी पोलिंग बूथ अति संवेदनशील बोले गए हैं। इसीलिए सुरक्षा के काफ़ी व्यापक प्रबंध किए गए हैं और समूचे कश्मीर घाटी के 9 जिलों में जहां पे भी आज वोटिंग हो रही है वहां पे सुरक्षा के काफ़ी ज़्यादा प्रबंध किए गए हैं। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर वोट डालते हुए नजर आए। आपको बता दें कि 34 सीटों पर हो रहे मतदान के लिए 1910 मतदान केंद्र बनाए गए। इसमें से 1152 को अति संवेदनशील जबकि 349 को संवेदनशील घोषित किया गया था। आज जिन जिलों में वोटिंग हुई उनमें गांधरबल, जम्मू, रामबन, किश्तवाड़, सांबा और राजौरी जैसे जिले शामिल थे जो LOC से सटे इलाके हैं। लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के कारण किसी तरह की गड़बड़ी की कोई खबर नहीं आई और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं सुशील मोदी। 13 साल तक डिप्टी CM रहने वाले सुशील मोदी का अब एक बार फिर दिल्ली ठिकाना होगा। 15 साल बाद दोबारा दिल्ली की राजनीति में सुशील मोदी ने राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद अब खुशी जताई है। पार्टी को धन्यवाद दिया। इस मौके पर पटना में उनके समर्थकों ने आज नारेबाजी की
आज बिहार विधानसभा में, बिहार विधान परिषद में सुशील मोदी का अब आखिरी दिन है। अब वो दिल्ली की राजनीति की ओर आगे बढ़ चले।